स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। थोड़ा आइडियलिज्म पे बात करते हैं। जो अधिकारी होते हैं उन्हें क्या होना चाहिए? उन्हें होना चाहिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ वन। अब जिस चीज में उनकी मास्टरी है उसके हिसाब से उन्हें काम दिया जाए और फिर उन्हें परखा जाए, लेकिन परखे जाने के लिए एक मैकेनिज्म का होना बहुत जरूरी है। जो काम देने वाला है वो इस बात को सुनिश्चित करे कि जिसमें पारंगतता है उसे उस तरह का काम मिले, उस तरह का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसके मोटिवेशन का भी ख्याल रखा जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? ये एक सवाल बना हुआ है। कहा जाता है, आपने बचपन से इस बात को सुना होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे में कड़ाई भी जरूरी है। तो ठीक है, कड़ाई का भी एक फॉर्मूला होना चाहिए, उसके भी नियम बने हुए हैं। लेकिन सवाल दरअसल प्रदेश में ये उठ रहा है कि कहीं कर्मचारियों को व्हाइट माउस तो नहीं बना दिया गया है। सफेद चूहा ये वो चूहा होता है जिसे साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते हैं और उसका वही उपयोग लेबोरेटरी में होता है। कहीं कर्मचारियों को व्हाइट माउस तो नहीं बना दिया गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सुधांशु पंत जी का एक, जो कि अपने मुख्य सचिव हैं हमारे प्रदेश के, उनका एक लेटर ने कर्मचारियों के बीच में खलबली मचाई हुई है। लेटर को देखने पर ऐसा महसूस होता है कि कर्मचारियों से कहा जा रहा है दिल लगाकर काम करो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। कर्मचारियों को लगता है कि लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और कर्मचारियों को डीमोटिवेट किया जा रहा है। तो आखिर हो क्या रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, साथ ही मेरे साथ गजेंद्र सिंह राठौड़ जी हैं, संयुक्त महासंघ एकीकृत से जुड़े हैं, और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुलदीप यादव जी, वाटर वर्क्स यूनियन से। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। गजेंद्र भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा, अगर सुधांशु पंत जी ये कह रहे हैं अकर्मण्यता है तो उसकी जगह नहीं होनी चाहिए, अक्षमता है तो उसकी भी जगह नहीं होनी चाहिए, अकार्यकुशलता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन, असंतोषजनक कार्य निष्पादन है जिससे जनहित अगर प्रभावित हो रहा है, तो इन बातों पर कर्मचारियों को एक बार क्यों ना देखा जाए कि वो इन मापदंडों पर आते हैं या नहीं। निश्चित तौर पे जो सुधांशु पंत जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने जो आदेश जारी किया, ये आदेश तो बार बार हर सरकार आती है, वो आदेश जारी करती है, परंतु इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के निजी तौर पर किए गए कृत्य के अपराध में सिद्ध होने पर कठोरतम दंड के लिए अर्जित वेतन और सारी सुविधाओं की वसूली होनी चाहिए। परंतु जो अधिकारी हैं, किसी भी विभाग में कर्मचारी इतना दोषी नहीं जितना अधिकारी होता है। और अगर अधिकारी समय पे आएगा, अधिकारी समय पे अपने जो भी कार्य है वो अपने नीचे कर्मचारियों को देगा और उसको स्पष्ट तौर पे दिशा निर्देश देगा, तो निश्चित मानिए कि राजस्थान का कर्मचारी किसी भी स्थिति में। सुधांशु पंत ने लिखा है ना अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी, तो अधिकारियों को भी तो उन्होंने इसमें शामिल किया है। नहीं, अधिकारियों को शामिल किया। जब अधिकारी ही आक्रमण होगा तो कर्मचारी अपने आप होगा। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि राजस्थान का कर्मचारी अगर किसी भी ऑफिस हो उसमें अगर उसका बॉस सही समय पे आएगा, सही काम करेगा, तो निश्चित मानिए कि कर्मचारी भी उसका कई बार बॉस अच्छा नहीं होता, लेकिन कर्मचारी में दम होता है। नहीं, कर्मचारी क्या करे? कर्मचारी को तो बॉस के इशारों पे चलना पड़ता है। निश्चित तौर पे राजस्थान में या किसी भी सरकार का कर्मचारी अभिनव होता है। कर्मचारी लोकतंत्र में कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम करता है। अगर रूटीन का आदेश है तो सुधार में ऑब्जेक्शन क्या है आपका? क्योंकि बड़ा हार्श रिएक्शन आया था। हम कह रहे हैं कि सुधार करिए और सुधार होना चाहिए, परंतु सुधार के लिए रास्ता जो है ये अपना रहे हैं। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कुछ अंकुश लगना चाहिए। इन्होंने कहा आक्रमणीय और आलसी जो भी कर्मचारी के ऊपर उपमाएं दिए वो निश्चित तौर पे गलत है कि इसमें भ्रष्टाचार भी जोड़ना चाहिए था। और भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो निश्चित मानिए, हम ये नहीं कह रहे किसी का बचाव नहीं करे किसी भी कर्मचारी का कि वो काम नहीं कर रहा है या अपनी ड्यूटी में लापरवाही कर रहा है और उसको बख्शा जाए, परंतु जो कर्मचारी कार्य कर रहा है और जो अच्छी तरह कर रहा है उसको अगर मैं समझता हूं अगर उसको पनिशमेंट दिया जाता है तो ये निश्चित तौर पे एक गलत बात है। तो कुलदीप भाई, फैसले का स्वागत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या आपका रिएक्शन है? ये फैसला नहीं, 2000 से ये सर्कुलर जारी हो रहे हैं, बार बार जारी हो रही। बाकी इसमें जो वर्ड लिखे गए इस बार वो गलत है। आक्रमण किसको कहा गया है? आज विभागों में विकलांग का कोटा अलग है, अंधों का अलग है, बहरों का अलग है। क्या उनको भी तो नौकरी दी जा रही? कर्मचारी का भी आक्रमण नहीं होता है, आक्रमण बनाता है अधिकारी। अधिकारी की सही से सारा लेन देन सारी व्यवस्थाएं होती है। पर आपके कहने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि जो दिव्यांग है आप उनकी ओर इशारा कर रहे हैं, आप ये मानकर चल रहे हैं कि वही अकर्मण्य है। नहीं, सरकार को मानना चाहिए ना उनको भी। तो उनके लिए असुविधाएं नहीं है डिपार्टमेंट में, कहीं रैंप नहीं है विकलांगों के लिए,
कहीं उनके बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है। मेरे विभाग का मैं खुद उदाहरण दे रहा हूँ। एक महिला अब तो हीन होगी, उनके पैर में रोड लगी हुई, पूरा पैर यूं लंबा रहता, तो उनका ट्रांसफर ग्रामीण दूरस्थ इलाकों में कर दिया। हमने उसका विरोध किया जी, मगर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसकी परिस्थितियां तो देखो। उसको हमने जैसे तैसे करके कैंसिल करवाया। उनकी भी पर अगर मजबूरी फाइलें लंबी लंबी फंसी पड़ी हैं तो अकर्मण्यता तो है, काम चोरी तो है ना। फाइलें लंबी, अफसर के इशारे पे रुकती है फाइल। फाइल कभी भी कर्मचारी बाबू की मजाल नहीं किसी फाइल को रोक लियो। तो वो ये आदेश सिर्फ कर्मचारियों को थोड़ा ना कह रहा है ना, ये इसमें तो अधिकारियों की भी बात कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी लिखा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। सबसे पहले सम्मिलित में ये कहूंगा, 450 के समथिंग भ्रष्ट अधिकारी, जिसमें आईपीएस भी है, आरपीएस भी है, उनकी अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं जारी कर रही सरकार? वर्षों से उनको क्यों अटका रखा है? रिटायरमेंट होके जा रहे। पहले आप उन पे एक्शन करते, उसके बाद नीचे इस तरफ आती। पहले हमेशा जो भी नमूना किया जाता है वो बड़े भी किया जाता है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पहले पनिशमेंट छोटा रखा जाए, उसके बाद जबरदस्ती का रिटायरमेंट थोपा जाए, या जबरदस्ती का रिटायरमेंट थोपना दरअसल समस्या का समाधान ही नहीं है? एग्जाम्पल हमेशा बड़े से बनता है। तो बड़ा है एग्जाम्पल बनता है, एक चपड़ासी से एग्जाम्पल कभी नहीं बनेगा। आप चपड़ासी से कार्रवाई करोगे पता ही नहीं लगेगा। एक आईएएस पे, एक आईपीएस पे कार्रवाई होती है, वो मैसेज ऑल ओवर राजस्थान जाएगा, ऑल ओवर आप लोगों को ये डर सता रहा है कि बड़ी मछलियां रह जाएंगी और ये सिर्फ छोटों पर निशाना साधते रहेंगे। आप लोगों को ये डर सता रहा है। शोषण और करेंगे, हमें धमकाया जाएगा, हमें मजबूर किया जाएगा, तेरी एसीआर खराब कर देंगे, तेरी रिपोर्ट बना के भेज देंगे। हमें बिल्कुल भय की स्थिति में लिया है। इन्होंने भी एक आदेश निकाला ड्रेस कोड का। ड्रेस कोड का क्या सिस्टम है साहब? आज भी वो हमने देखा ना किस तरह से प्रदेश के एक हिस्से में अब वो निकर पहनकर, टी शर्ट पहनकर एक आदमी पहुंच जाता है काम करने के लिए, उसको सस्पेंड किया गया। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी है आज का। नहीं, लेकिन देखिए खास शब्द है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, शोषण और डराया जाएगा। ये डर कर्मचारियों को सताया जा रहा है। अटल भाई, इन दो शब्दों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं आपके पास आऊंगा इससे जुड़ा सवाल पूछूंगा कि ये डर क्यों जस्टिफाइड है। रोहित शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं, इस तरह के मामलों में काफी सिद्धस्तता उनको हासिल है। रोहित जी आपका स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। रोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस तरह की कार्रवाइयों का प्रावधान है, और उसमें जब अगर आपको सबूत दिखाना हो, क्योंकि कर्मचारी हो सकता है आने वाले समय में ऐसे आदेशों के खिलाफ या इस तरह की फोर्सफुली रिटायरमेंट देने के खिलाफ कोर्ट जाए, तो क्या साबित करना होगा? किस तरह के सबूत रखे जा सकते हैं कोर्ट में? रोहित जी आप म्यूट पर हैं क्या? हाँ ठीक है, बोलें। सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस न्यूज चैनल पे आज मुझे बोलने का मौका दिया। अरे सर, हमारी खुशनसीबी। देखिए, बोलिए। बेसिकली राजस्थान सर्विस रूल जो 1996 के बने हुए हैं, ये बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट दोनों में है। प्राइवेट में भी अगर जबरन रिटायरमेंट आप कर सकते हैं किसी को, और आज ये अगर जो चीफ सेक्रेटरी साहब का ये जो आदेश आया है, बेसिकली क्या है कि इसके मेरिट्स भी हैं, डेमेरिट्स भी हैं। देखिए, मेरिट्स तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज कोई भी किसी की एसीआर भरी जाती है, या मान लो कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, या कोई पब्लिक शिकायत किसी की आती है, तो उस बेस पे सरकार उसको हटा के किसी नए आदमी को मौका दे सकती है। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी इंक्रीज होता है। किसी को मेडिकल फिट नहीं है, मान लो कोई किसी शिकायत में नहीं है, किसी काम करने के लायक नहीं है, तो वो आदमी को हटके दूसरे आदमी को लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, उसमें एक प्रावधान ये भी है कि टारगेट बेस्ड नहीं हो सकते। कई बार क्या है, इसका मिसयूज भी होगा कि किसी को किसी से कोई दुश्मनी है तो वो टारगेट बेस्ड पे उसकी नहीं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप काम चोरी साबित कैसे करेंगे? मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अकर्मण्यता आप साबित कैसे करेंगे? आपको वो भी तो कोर्ट को जवाब देना होगा अगर कोर्ट सवाल पूछेगा। जैसे प्राइवेट ऑफिस में क्या होता है, हम सीसीटीवी कैमरा देख लेंगे और हम ये देख लेंगे कि कौन कितनी देर कैंटीन में बैठा हुआ है, हम उससे निकाल लेंगे। सरकारी कर्मचारियों के साथ आप कैसे अकर्मण्यता को साबित करेंगे या काम चोरी कैसे बताएंगे? देखिए, सरकारी कर्मचारियों की कामचोरी भी आप बेसिकली कोई दूसरा उसका साथ ही शिकायत कर रहा है, या मान लो जो डिपार्टमेंट ही है वो खुद ही नहीं वो चीज को नोट कर रहा है कि भाई ऐसी चीज हुई है। क्योंकि ये जो चीज आप बता रहे हैं, कैंटीन वाली बात हुई है, ये तो आजकल पब्लिक में भी सेम है। पब्लिक में भी किसी भी वर्किंग एफिशिएंसी को आप बता सकते हैं कि हाँ भाई ये काम सही नहीं कर रहा है, या कोई शिकायत आई है, तो उसके बेसिस पे हो सकता है। और ये तो चैलेंजेबल, आज कोर्ट में भी मान लो अगर कोई शिकायत आती है तो आज कोर्ट में भी केस लड़े जाते हैं। वो अपनी दो पहलू होते हैं कि भाई उसको साबित करना है, वो साबित हो गया, एसीडी में आया है, ये एसीआर गलत भर गई, या मामलो पब्लिक शिकायत हो गई, तो वो तो साबित उसको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये सरकार का जो जिस तरीके का जो आज फैसला है,
कि मेरा मानना ये है कि ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इससे क्या है कि बहुत सारी चीजें सर आगे जाके क्या है चीजें ठीक होंगी। मान लो को महिला है, महिला काम नहीं कर पा रही है तो दूसरी महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, खराब लोग निकल रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं, तो मतलब बहुत सारी चीजें का वो फैक्ट्स है। बाकी जो साबित करने वाली बात है तो वो तो बेसिकली चीजों को देख के ही, आपके पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है, आपके पास कोई ऐसी फोटोग्राफ्स है, नहीं तो क्या जैसे आपने महिला की बात की, तो क्या मैटरनिटी लीव भी उस पर्सन की प्रोडक्टिविटी में काउंट की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल करी जाती है, मैटरनिटी लीव भी बिल्कुल काउंट होगी उसमें। ठीक है, ठीक है। मैं आगे आपके पास आऊंगा। अटल भाई, जो शब्द थे शोषण और डराया जाएगा, उससे जुड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आप 70-80 के दशक के फिल्मों को अगर आपने देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि प्रेमी प्रेमिका होते हैं, प्रेमिका के परिवार वाले प्रेमिका पर दबाव डालते हैं और वो पारिवारिक मजबूरियों की वजह से प्रेमी से कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। प्रेमी उसकी मजबूरी समझने की जगह कह देता है कि तुम में वफा नहीं थी, तुम बेवफा हो, तुम धोखेबाज हो। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आपके लिए वफादारी क्या है? क्या मजबूरियां मायने नहीं रखती? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने लिख दिया संदेहास्पद सत्यनिष्ठा। अब सत्यनिष्ठा क्या? काम के प्रति या आपके प्रति? लॉयल्टी क्या? बीजेपी के प्रति या फिर काम के प्रति? थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सप्लेन करें, इसलिए मैंने कहा या तो वफादार रहो या तुम धोखेबाज हो। देखिए स्वप्निल जी, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये किसके द्वारा आया है? सुधांशु पंत जी, वो क्या है? मुख्य सचिव, बोलिए। मुख्य सचिव सरकार के। ठीक है। तो सरकार के प्रति वफादार, पार्टी का इसमें क्या लेना देना है? सरकार आपकी है? नहीं, सरकार हमारी का मतलब क्या है? आप इस बात को समझने की, सुनिए मेरी बात, इस बात को समझने की, ये तो एक तरीके से आप मनगढ़ंत और जिसे कहते हैं ना कि किसी भी बात के बतंगड़ है ना बना सकते हो, वैसा सा है। नहीं, कैसे है? इसके अंदर मैं तो किसी की भी सत्यनिष्ठा संदेहास्पद साबित कर दूं। देखिए सुनिए, सत्यनिष्ठ है ना, जो इसका ये है कि आप उस डिपार्टमेंट के प्रति सत्यनिष्ठ रहे जिसमें वो कर्मचारी या अधिकारी है। पहली बात। फाइनल वर्ड किसका होगा? दूसरी बात, देखिए 2-3 चीजें हैं, इसको इतना जल्दी मत समझो इस नोटिफिकेशन को, इससे होने अधिकारी जल्दी ना समझो, मतलब इसको आप नहीं देखिए इसको किस तरीके से है कि अभी तो शॉर्टलिस्ट करवाया गया है। कैसे और शॉर्टलिस्ट कैसे किया जा रहा है? कैसे होंगे? कि भाई किसी के, मान लो किसी कोई क्राइटेरिया है कामचोरी का या कर्मण्यता का? क्या क्राइटेरिया? क्यों नहीं है? इनको बकायदा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगातार चल रही है। इंक्वायरी कौन करता है? नहीं, पहले तो आपका आदमी। इसको कौन देता है कि मैं अगर शिकायत करता हूं किसी की तो डिपार्टमेंट का ऑफिसर या जो भी है वो देगा और ऑफिसर को उसका ऑफिसर देगा। ये तो माउथ टू माउथ बदल सकता है ना? नहीं, ऐसे नहीं, माउथ से नहीं होता, ये लिखित का आदेश आता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, 16 सीसी का उसको नोटिस मिला हुआ है, 17 सीसी का कोई एफआईआर दर्ज है उसके विरुद्ध, कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। एफआईआर का मतलब और कंटिन्यू सुनिए, एसीआर की कंटिन्यू आपकी एफआईआर का क्या है? 2 मिनट कुलदीप भाई, अरे 2 सेकंड। नोटिस कैसे जारी होते हैं आप भी जानते हैं, कई बार तो कर्मचारी के प्रति 2 मिनट कर्मचारी नहीं कर्मचारी, 4-5 एफआईआर हो गई। सुनिए तो अटल भाई सुनिए ना, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे अपने अंडर के किसी व्यक्ति को परेशान करना है, मैं उसकी शिफ्टें बदलने लगूंगा, है ना? ऐसे रास्ते हर किसी अधिकारी के पास होते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसमें भड़कने की जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल आपसे एक बात कह रहा हूं अटल भाई, कि आप देखिए होगा क्या ना कि जो पर्सन असाइंड है वो अपनी मर्जी से भी बना सकता है, हो सकता है वो षड्यंत्र करे, उसे कोई पसंद नहीं है, जाति की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फिर आप मत कहिए कि है ना कर्मचारी या ऑफिसर अपनी सीट पर नहीं है, आप मत कहिए कि उस हॉस्पिटल के अंदर कांच टूटा हुआ था और वो ठीक नहीं हुआ, आप मत कहिए कि उस आईसीयू के अंदर एसी इतने टाइम से खराब पड़ा है और कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ठीक है, ये सब इस कारण से है, ये सब की जवाबदेही तय होनी चाहिए, भले वो कर्मचारी हो भले वो ऑफिसर हो। ठीक है गजल भाई, आप होगी ठीक है, तब जाकर के डिपार्टमेंट अच्छा होगा। करेक्ट है। हम ही लोग खबरें बनाते हैं कि हम पहुंचे, टीचर नहीं पढ़ा रहा बच्चों को, टीचर काम छोड़ के राजधानी में बैठा हुआ है, दूरस्थ गांव में उसकी ड्यूटी लगी थी। या हम ही लोग खबरें बनाते हैं कि ऑफिस में हम गए, कर्मचारी टाइम पे नहीं आ रहे, अटेंडेंस नहीं लग रही है, अधिकारी और बाद में आ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ये बात तो बिल्कुल राइट है, ये खबरें तो हम लोग दिखाते ही हैं, आप लोग भी जानते हैं। निश्चित तौर पे जवाबदेही में बता रहे थे, जैसे हमारे मित्र हैं, जवाबदेही जिस दिन हम सरकारी सेवा में आते हैं उसी दिन हमारी जवाबदेही तय हो जाती है, और जिस तरीके से हमारी जैसे पदोन्नति होती है उससे जवाबदेही बढ़ती जाती है। और
जो है ड्यूटी के प्रति हम लोग अगर आक्रमणीय होते तो हमें नौकरी नहीं मिलती, पहली बात। तो दूसरी बात, नौकरी मिलने के बाद अगर कर्मचारी इतनी सेवाएं कर रहा है और उसके बावजूद उसे आक्रमणीय कहा जाता है, ये बड़ी निंदनीय बात है। और दूसरी, पर आप भी जानते हैं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना, कुर्सियां खाली रहती है, अटल जी क्या गलत कोट कर रहे हैं? नहीं निश्चित तौर देखिए, पे टीचर से कई बार बात होती है, नहीं, आप समझो गजेंद्र जी, तो टीचर पता है क्या कहता है, जैसे ही सिलेक्शन होता है लेक्चर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे भी संपर्क में, वो कहते हैं आज के बाद पढ़ेंगे नहीं पढ़ाएंगे। फ्रूट्स के झुंड में टीचर की नौकरी पढ़ने के साथ साथ ही, अरे पर बाबा सरकार ही तो उनको 50 और काम देती है पढ़ाने के अलावा। लेकिन अटल भाई ठीक है, टीचर का काम बीएलओ बना देते, नहीं, लेकिन गजेंद्र भाई हम उस पर है ही नहीं, हम उस पर है ही नहीं, हम उस पर नहीं है, हम उस पर नहीं है, हम उस पर नहीं है ना गजेंद्र भाई। मेरा सवाल क्या है, 2 मिनट अटल भाई, 2 मिनट नहीं, लेकिन नहीं ड्यूटी से हटा के काम करवा रहे हो। नहीं कुलदीप जी ये सिर्फ टीचर्स में होता है ना, लेकिन सभी में हो रहा है, सभी में हो रहा है साहब। डेपुटेशन की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, एक बाबू होता है, एक टीचर होता है, और जितने भी कर्मचारी है, चाहे चुनाव ड्यूटी लग जाती है, कभी उसको बीएलओ बना दिया जाता है, कभी उसको पर ये बात है तो कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से पहले से पता थी। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ये तो आपको नौकरी में आने से पहले ही पता था। ये नहीं था, नियम नहीं है, नहीं होता है, ये नियम नहीं है। एक शिक्षक अपने तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है ना कि हम सरकार जो भी मुफीद समझेगी वो आपसे करवाएगी। नियम नहीं है, ठीक है। एक कर्मचारी होता है, उसे शिक्षक बना दिया, हमारी स्कूल तो सफर हो रही है और उसको लगा दिया जाता है कहीं चुनाव ड्यूटी में, कभी उसको लगा दिया जाता है बीएलओ, कभी उसको लगा जनगणना में, कभी उसको गोदाम में ड्यूटी दे रहे हैं, हम सब जानते हैं। नहीं बहुत से राशन वितरण, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी कुलदीप जी हम इस बात को नहीं नकार सकते कि कई सारे कर्मचारी हैं जो अपने कामों से ज्यादा किसी और चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। उनका लेट अटेंडेंस इस बात का गवाह है। अगर वो लेट अटेंडेंस है तो ये तो इनडिसिप्लिन है ही, फिर उस पर शिकायत, उसको क्यों कंसिडर किया जाए? नहीं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिसकी जवाबदेही जो आदमी नहीं मानता है उस पर 100% कार्रवाई होनी चाहिए। उसके हम पक्ष में। बाकी सबसे पहले सरकारों के दायित्व है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। आज अटल जी बता रहे हैं मास्टरों के लिए स्कूलों की दशा देखो। अब 75 साल आजाद हो गए, पेड़ के नीचे शिक्षा दी जाती है। उस मास्टर के जान से ले, जान से मारोगे उसको। उसके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए। हर विभाग के आप लोग बेसिकली ये भी चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी आए, उस ट्रांसपेरेंसी से कम ये पता चले कि अकर्मण्यता या इन सारी चीजों को साबित करने का एक पैमाना हो जिसको बैठकर बनाया जाए, उसके आधार पर ये डिसाइड हो कि कर्मचारी काम कर रहा है या नहीं, तब जाकर एक्शन पर बात करें। आप ये बात कह रहे हैं। अटल जी ने भी उदाहरण दिया, एसी खराब है, एसी के लिए पूछते पैसा नहीं है, क्या कर्मचारी जेब से ठीक करवाएगा उसको? पंखा जल गया, क्या पंखा कर्मचारी जेब से चल लेके आएगा? टेबल कुर्सी टूटी पड़ी है उसकी, वो खुद अपने बैठने के लिए जेब से रिपेयर करवा के बैठता, उसकी मजबूरी है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैंने इसीलिए वो जो वफादार और धोखेबाज वाली बात की थी उसमें मजबूरियां मैंने कहा था कि पता नहीं क्यों देखने वाले की नज़र में मायने नहीं रखती। मैं आपके पास एक बार फिर आ रहा हूँ शर्मा जी। मैं आपसे एक बात क्लियर करवाना चाहता हूँ रोहित जी कि जैसे मान लीजिए बिना किसी फॉर्मूले के अगर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, या तो तय फॉर्मूला हो और नतीजे पर पहुंचे तो समझ में आता है इस फॉर्मूले के तहत निकला है। मेरे ख्याल से फॉर्मूला एब्सेंट है और इस वजह से किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा तो ये तो हमेशा डिबेटेबल रहेगा, बाहर भी और कोर्ट के अंदर भी। रोहित जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है अटल जी, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम अच्छा मेरे साथ अब कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है करणवीर सिंह जी आपका। मैं समाचार प्लस पर स्वागत करता हूं। करणवीर भाई मैं आपसे भी समझना चाहता हूं, हो सकता है भाई आप लोगों ने भी तो महसूस किया है, आपके कार्यकर्ता भी अशोक गहलोत तक ये शिकायत पहुंचाया करते थे कि कर्मचारी हमारी सुन नहीं रहे। हालांकि कर्मचारी बाध्य नहीं है किसी कार्यकर्ता की सुनने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी आप तक शिकायतें पहुंचती थी, जिसका मतलब है कि हो सकता है एक सेक्शन ऑफ कर्मचारी और अधिकारी अच्छे ना हो, उन्हें सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सुधांश पंत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। कांग्रेस को उसमें बुरा क्या नजर आ रहा है?
स्वप्निल जी, राजस्थान के अंदर 8 लाख कर्मचारियों का परिवार है और उनसे जुड़े हुए परिवार की बात कर रहे हैं। सभी को एक ही लकड़ी से आंकना उचित नहीं है। हो सकता है कुछ कर्मचारी अक्रमणीय हो, नॉन परफॉर्मिंग हो, समय के पाबंद नहीं हो, पर उसी एक ही लकड़ी से अगर आप सभी ईमानदार कर्मचारियों को हाँकोगे तो ये कहां तक उचित है? ये एक चापलूस और भ्रष्ट सरकार की अग्नि परीक्षा तो सीता को भी देनी होती है ना, अग्नि परीक्षा तो सीता ने ही दी थी, अग्नि परीक्षा कर्मचारी भी देंगे। एक बात बताइए, इस तरह अभी सरकार को आते ही उन्होंने इस तरह के तुगलकी फरमान जारी कर दिए। कभी कहते हैं जींस पहन के मत आओ, कभी कहते हैं मोबाइल से अटेंडेंस लगाओ, कभी कहते हैं ड्रेस कोड वाली बात तो हट गई है, ड्रेस कोड वाली बात तो हट चुकी है, आप भी जानते हैं। अच्छा करणवीर भाई, एक और आपने आज देखा होगा वो जो नहीं, वो निकर में आज एक व्यक्ति पहुंच गया जिसको सस्पेंड किया गया, आपको लगता है वो डिसेंट था? नहीं स्वप्निल जी, अगर जहां दुरुस्ता नहीं है, जहां समस्या है, वहां पर आप कार्रवाई कीजिए, आपको पूरी छूट है। पर आप उस मामले में लेके अगर आप इसमें आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के तुगलकी फरमान लेके आ रही है, क्या राजनीतिक व्यवस्था नहीं बढ़ेगी? पर रूल्स तो इन जनरली बनाए जाते हैं ना, रूल्स पर्सन टू पर्सन तो नहीं बनाए जाते हैं। क्या इस तरह के तुगलकी फरमानों से राजनीतिक व्यवस्था नहीं बढ़ेगी? क्या वहां का सरपंच, वहां का विधायक, वहां का पार्षद, वहां का सांसद कर्मचारी को उसका शोषण नहीं करेगा? क्या उसका अफसर मॉनिटरी टॉर्चर नहीं करेगा? पॉइंट है। आप एक बार इसके आप पॉलिटिकल टूल ना बन जाए, ये भी एक अपने आप में एक अहम पॉइंट है। ठीक है, विपक्ष के तौर पे बहुत सही पॉइंट है, लेकिन मैं आपसे फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी रूल्स बनते हैं पर्सन टू पर्सन नहीं बनते हैं, रूल्स इन जनरल ही बनते हैं, ये तो फैक्ट है। पॉलिटिकल टूल कर्मचारी बन सकते हैं, ये एक बड़ा डाउट है। इसलिए अटल जी, लास्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूं, मजबूरियां मायने रखती हैं, उन मजबूरियों को दूर कर दिया जाए और इस तरह का प्लेइंग फील्ड बनाया जाए तो कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। और दूसरा, पॉलिटिकल टूल न बने उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सुधांशु पंत जी क्या कर लेंगे? और पॉलिटिकल टूल बन सकता है। निश्चित देखिए एक कार्यकर्ता ने कह दिया वो कर्मचारी काम नहीं कर रहा, आप मान लोगे? नहीं, स्वप्निल जी, एक मिनट है ना, एक मिनट। जो कर्मचारी या ऑफिसर्स बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे से मेहनती हैं, क्या क्राइटेरिया? किसी तरीके आज मैं बता देता हूँ क्राइटेरिया, कोई तरीके का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कंटिन्यू एसीआर बढ़िया चल रही है, काम बढ़िया से कर रहे हैं, डिसिप्लिनरी है वो अपने डिपार्टमेंट पे होता है। नहीं, अगर कंटिन्यू अधिकारी मतलब 4 साल 5 साल 6 आपको नोटिस मिल गए अपने 15 साल के कार्यकाल में, अगर किसी को 5-6 नोटिस मिल गए तो उसको क्या कहोगे आप? कोई परवाही नहीं करता। नहीं, बहुत सारे कर्मचारियों तो ऐसी कंडीशन देखिए, बहुत सारे कर्मचारियों पर एसीबी के केस चल रहे हैं, कब से लटके हुए हैं, कब से लंबित हैं, हम उस पर फैसला कहां ले रहे हैं? वो बैठे हुए हैं ना, सैलरी उठा रहे हैं ना। मैं इसके एक उदाहरण दे दूंगा। अगर आप कोई एक डिसिप्लिनरी या एक इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाओगे, पॉलिसी कहां है? शॉर्ट लिस्ट कर करके और किस तरीके से पॉलिसी कहां है? फॉर्मूला कहां है ना? अब लिस्ट बनेगी, फॉर्मूला कहां है? फॉर्मूला भी आएगा कि किस आधार पर है ना किन किन लोगों को हटाया जा रहा है। ये तो तुगलकी, जो लोग, कोई तुगलकी फरमान नहीं है। आप ऐसे समझिए स्वप्निल जी, जनता के साथ हैं और जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को 2 सेकंड नहीं, मैं थोड़ा सा मैं 4 मिनट के लिए डिबेट एक्सटेंड कर रहा हूँ। लोगों को तो करना ही पड़ेगा। अटल भाई, एक सिंपल सा सवाल मैं कह रहा हूं, बताइए। कल को कर्मचारी अपनी किसी समस्या को लेकर आंदोलन की राह पर चले, जो कि जाते हैं, इतिहास रहा है, ठीक है, कर्मचारी ने आंदोलन किया, आप तो तर्क से कह दोगे संदेहास्पद सत्यनिष्ठा है। सर एक बात बताऊं, एक किसी भी चीज के होने से, ये जितनी भी लिखी हुई है ना, इनमें से केवल एक बार ऐसा हो गया, पहली बात समझना कि एक बार से ये कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, जब भी आंदोलन खत्म होता है तो पहली ये होता है कि जो आंदोलन में जो भी सामंजस्य बैठ के हटाया जाता है, किसी भी पार्टी द्वारा हो, तो ये सारे केस वापस विड्रॉ कर लिए जाते हैं उससे संबंधित। अच्छा, तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, अब आप गुमराह कर, अच्छा आप बताओ कोई तरीका कि जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, काम नहीं करना चाहते, टाइम पर जाते नहीं, बात करते नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं, अगर एक हंटर से हाँकना है तो सबको हाँकेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर एक कार्यकर्ता ने आकर कहा कि फलाने व्यक्ति ने मेरा काम नहीं किया, तो हम एक माइंडसेट बना लेते हैं। ये हो रहा है ना, है ना? ऐसा ये हो रहा है ट्रांसफर के इन्होंने इस तरीके से। आपके साथ एक बात बताइए, इनके उदाहरण 10 उदाहरण हमारे पास के अंदर हमारा वोटर नहीं था, आप खुश हो, आप कर रहे हो, हमारा वोटर नहीं था, इसका ट्रांसफर यहाँ से धौल जैसे प्राइवेट के अंदर किया जाता है, हमारा वोटर नहीं था, इसको बाड़मेर लगा दो। ठीक है, इसमें स्वप्निल जी आदेश ये निकलना चाहिए था। पनिशमेंट पोस्टिंग, आप पनिशमेंट पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं उस बात को। रोहित शर्मा जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको?
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, रोहित शर्मा जी, मैंने सिर्फ एक बात कहा कि अगर कोई सेट फॉर्मूला हो, कोई तय फॉर्मूला, जैसे स्कूलों में होता है ना कि हम कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आंसर्स चेक होते हैं, उसके हिसाब से मार्किंग होती है। मैं कह रहा हूं अगर कोई सेट फॉर्मूला हो, अगर सेट फॉर्मूला नहीं है तो फिर वो अदालत के बाहर भी और अदालत के अंदर भी डिबेटेबल रहेगा। यही अभी फिलहाल निष्कर्ष निकलता दिखता है। बेसिकली मैं बताऊं आपको कि सर इसके बाद ये जो आज आया है, जो भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने निकाला है, ये एक रिव्यू कमेटी भी इसके बाद होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जैसे आपने किसी की शिकायत हो गई या किसी की एसीआर भर गई और उसको निकालने का जबरन रिटायरमेंट का हो, लेकिन मेरा मानना है कुछ छूट भी दी जाए। और छूट इन तो फिर रिव्यू कमेटी में होगा कौन? अगर रिव्यू कमेटी में कोई रिटायर्ड जज भी हो, जिसको हम, अगर सिर्फ कर्मचारी अधिकारी ही हैं तो वो तो फिर फंस गया मामला, है ना अटल भाई? गलत नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं स्वप्निल जी, इसके अंदर शॉर्टलिस्ट करने के बाद बकायदा रिव्यू कमेटी के पास भेजा जाएगा। रिव्यू कमेटी के बाद रिव्यू कमेटी में कौन होगा? रिव्यू कमेटी में कौन होगा? रिव्यू कमेटी में कौन होगा? अधिकारी होंगे। अधिकारी होंगे ना, रिटायर्ड जज को भी शामिल किया हो जाए, सकता है रिटायर्ड जज भी शामिल हो उसके अंदर, तब तो वो एक बैलेंस बनेगा। आप एक पॉइंट कहना चाह रहे थे कुलदीप जी? कर्मचारी संगठन अगर मान लो चीजें डिसाइड होती है तो आप उसके अंदर एक रिव्यू कमेटी के बेस के ऊपर शॉर्टलिस्ट करके फिर वो रिव्यू कमेटी डिसाइड करेगी, जिसमें आप किसी भी ऑफिसर को या जज को या वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है संपिल जी, सबसे पहले अटल जी ये बताएं, डिजायर किस बेस पे दे रहे कर्मचारियों की? इसका ट्रांसफर कर दो, कांग्रेस का आदमी है, ठीक है। इसका ट्रांसफर कर दो, सपा ठीक का है। आदमी है, वो देखिए, डिजायर अटल का जी, ऑर्डर निकालना चाहिए था। हाँ, ठीक है। सबसे पहले डिजायर बाजी बंद करनी चाहिए ठीक है, थी। हाँ, डिजायरों से इतना शोषण हो रहा है, हमारे लूट मचा रहे हैं। ठीक है, ठीक है कुलदीप, हाँ। डिजायर के नाम से पैसे लिए मेरे पास समय बहुत कम बचा है, हमारे यहाँ से इसलिए तो लास्ट मनाही पॉइंट। कर दिया गया है। हाँ। किस तरह की कि भाई जो कर्मचारियों का काम या ऑफिसर्स का काम ऑफिसर्स करे, ठीक है। पार्टी से कोई लेना देना ही गजेंद्र सिंह जी, उदाहरण दे दूं अभी शॉर्ट में, ट्रांसफर गजेंद्र सिंह जी, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, नहीं 10 2 उदाहरण मिनट, तो मैं गजेंद्र दूं जो सिंह, एकर में बिल्कुल है, शॉर्ट, फिर- ठीक है अटल भाई 2 मिनट, हाँ ये हाँ, जमात गजेंद्र सिंह से जी जमात शॉर्ट में, से बहुत काम शॉर्ट में। ऑर्डर के साथ बात करता हूं। कुलदीप भाई 2 मिनट रुकिए, कुलदीप भाई 2 मिनट रुकिए, अटल भाई 2 मिनट, अरे रुक जाइए प्लीज, गजेंद्र भाई चार तो मुसलमानों ने ऑर्डर किए थे, एक साहब मुसलमान है। नहीं नहीं, यहाँ पे हिंदू मुसलमान कैसे आ रहा है दादा? अरे, मैं ऑर्डर किए हैं नहीं नहीं, सर, वो कभी कर्मचारी है, हमारे वो पास कर्मचारी तथ्य है उसी ठीक है, के। उसमें कहीं पर भी मुसलमान शब्द नहीं लिखा होगा। आप सिर्फ नाम से मुसलमान रीड कर रहे हैं। ये हाँ, आदेश जो आया है, इस आदेश तो आते रहते हैं, आदेश होते भी हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि जो बजट घोषणाएं होती है उन पे अमल नहीं किया जा रहा। जो कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियों का बात है, वेतन विसंगतियों की बात है, कर्मचारियों की मांगों की बात है, उस पर आज तक बात नहीं की इन्होंने। ठीक है। बात की है सिर्फ कर्मचारियों का शोषण करने की। ठीक है। बात की है इन्होंने हर ठीक है। कर्मचारी को कैसे दबाया जाए, और बात ये करते हैं कि ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये अभी भी डिबेटेबल है। अगर कोई रिव्यू सिस्टम बनता है, कोई फॉर्मूला बनता है तो हम उस पर भी डिबेट लाएंगे। सरकार में भी हुआ था, हमारे एक ठीक है। कर्मचारी था जिसको धौलपुर कर दिया, एक वर्क चार्ज कर्मचारी को धौलपुर, जिसको एक्शन से दूसरे एक्शन में नहीं लगाते, वही कार्यकर्ताओं की ठीक है, नहीं मेरे पास समय खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस पर बहुत जल्द और भी डिबेट करेंगे जब कोई तय फॉर्मूला सामने आता है उसके बाद। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।